हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज हम बात करेंगे अपने लाइट के टॉपिक में मिरर फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, मिरर फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ जो है हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, वी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। इमेज और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो डिस्टेंस होती है बिटवीन सेंटर एंड पोल के बीच में उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। एक बार अपने फिगर पे चलते हैं तो फिगर पे आसानी से हमें समझ में आएगा। देखो हमारे पास ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमें ये पता है यहाँ पास क्या है, पोल है, ये हमारे पास क्या है, फोकस है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर है। सेंटर और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, और सेंटर और पोल के जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकस और पोल की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है कुछ पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम एच डैश से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को खाली हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में, उनकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या कहता है, अगर मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीफिकेशन अगर 1 से ज़्यादा है तो हमारे पास इमेज इज मैग्नीफाइड, मतलब इमेज हमारे पास क्या होगी, बहुत बड़ी। ठीक है, अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो हमारे पास जो इमेज है वो कैसी होगी, बड़ी, लार्ज। ठीक है, अगर एम मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है तो इमेज है सेम साइज की होगी। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तब हमारे पास इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज कैसी होगी, छोटी। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज भी कैसी होगी, बड़ी। ठीक है, और अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है तो इमेज भी कैसी होगी, सेम साइज की होगी। ये कुछ पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं। ओके, यहाँ तक हमारे पास मिरर फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन की बात होती है। तो यहाँ तक हमारे पास जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक था वो हमारे पास खत्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे वो हमें से में क्लियर कर लिए हैं। इसके हम न्यूमेरिकल की क्लास लेके आएंगे एक अलग से, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हमारे पास क्या पूछता है, न्यूमेरिकल ही पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो वो अगली क्लास में हम इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।